आज समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने नोएडा में आज तक जो इंडिया टुडे ग्रुप है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन ये पिछले 10 साल से हम लोग लगातार बहुजन समाज के नेताओं को समझा रहे हैं कि ये मनु मीडिया, ये जातिवादी मीडिया है, ये गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया तो उन तमाम सवर्ण पत्रकारों ने साबित किया है जो इसको बचाना चाहते हैं। तो मनु मीडिया कितना खतरनाक है गोदी मीडिया से ये भी बताऊंगा, और बहुजनों को विरोध के बदले अपनी मीडिया खड़ी करनी चाहिए। उसका बायकॉट करने का तरीका अलग है, और ये वीडियो आप पूरा देखिए। और खासकर आप बहुजन समाज से हैं, बहुजन नेता हैं, युवा नेता हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं बताऊंगा 200 ब्यूरोक्रेट्स ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है कि आप जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो 200 ब्यूरोक्रेट्स की जाति पता कीजिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और साथ ही बिहार में शपथ ग्रहण जरूर हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उससे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विधानसभा स्पीकर के लिए मामला फंस रहा है और नीतीश कुमार को किस बात का डर सता रहा है। महाराष्ट्र में कैसे शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया बीजेपी ने। अब शिंदे देर सवेर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है, तो नीतीश कुमार भी प्लान सी पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात इस देश के मनु मीडिया की। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार हमेशा से दलित पिछड़े नेताओं के खिलाफ रहा है। पहले वो कांग्रेस के साथ था जब इस देश में कांग्रेस सत्ता में थी, और जैसे ही अब बीजेपी सत्ता में आई है वो बीजेपी के साथ है। पहले इसी मीडिया को बाबा साहब कांग्रेस मीडिया कहते थे, तब वो कांग्रेस सवर्ण समाज की वर्चस्व वाली पार्टी थी और मीडिया कांग्रेस के साथ था। लेकिन अब जो है मीडिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। वो बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, एग्जिट पोल करता है, ओपिनियन पोल करता है, और तमाम खासकर बहुजन नेताओं के खिलाफ है। लेकिन बहुजन नेताओं से ज्यादा मनु मीडिया जो है, जातिवादी मीडिया जो है, वो बहुजनों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। वो आपके आरक्षण के खिलाफ है, आपके सांस्कृतिक चेतना के खिलाफ है, और वो मुसलमानों को आतंकी लिख देता है, आदिवासियों को नक्सलवादी लिख देता है, दलित पिछड़ों को उग्रवादी, गुंडा और क्रिमिनल लिख देता है, और आप चुप रह जाते हैं। खैर, 10 साल से हम मीडिया लिटरेसी पर बात कर रहे हैं। हमने बहुजन पत्रकारिता खड़ी की है। हम लोगों को लगातार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म आ गया है, आप इस पर पढ़िए, लिखिए, बोलिए। और दर्जनों बहुजन समाज के तेज तरार पत्रकार जो है अब बहुजन समाज के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोई लाग लपेट नहीं, कोई फैन बट नहीं, बहुजन समाज के जो संवैधानिक अधिकार है उसके पक्ष में खुलकर बोलिए। क्योंकि मैं एक बात और क्लियर कर दूं, वो तमाम सवर्ण पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, वो हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन वो SC ST OBC के रिजर्वेशन के पक्ष में खड़ा नहीं होते हैं, वो उसके खिलाफ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो संवैधानिक अधिकार है उसका जाति और धर्म से लेना देना नहीं है। आप सिख हैं तो भी OBC SC हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी OBC और ST हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समाज ST में भी है। आप हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं तो भी OBC SC ST हो सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक नाम है और इसी के नाम पर हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। भारत की मीडिया में जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तब तक ये हालात बने रहेंगे। सोचिए, मैल्कम ने इसलिए कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। भारत की मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया का मतलब होता है कि डरना, सरकार से डरना या पैसे लेकर काम करना। ये सच्चाई नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फिल्म सिटी में, नोएडा में उन लोगों को तमाम रियायतें दी, सब्सिडी की जमीन दी। ये लोग 4.5 साल तक, जब तक आप सत्ता में रहेंगे तब आपकी आलोचना भी करेंगे, आपसे ऐड भी लेंगे, और जैसे चुनाव का 6 महीना आता है ये लोग अपने जातीय स्वरूप में आ जाते हैं। तो भारत की मीडिया जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। अब बहुजन समाज के दलों को करना क्या चाहिए? मैं पहले से कह रहा हूं, जैसे ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, बहुजन मीडिया खड़ा हुआ, तब इन पत्रकारों ने बहुजन समाज के नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी TRP घट रही थी। बहुजनों ने अब बैकआउट कर दिया है टीवी अखबार का। ये सच्चाई है कि बैकआउट कर दिया है। इस TRP के खेल को समझिए। तो उन्होंने क्या किया कि अब बहुजन नेताओं को वो बुलाने लगे हैं।
मीडिया वाले जब बहुजनों ने देखना बंद कर दिया तब वो बहुजन नेताओं को बुलाकर मंच पर बेइज्जत करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जब तक बहुजन मीडिया में ना हो, जब तक इनके एंकर, इनके रिपोर्टर्स और बहुजन मालिक ना हो, तब तक इनको मत देखिए। बहुजन समाज के नेता ये जो विरोध कर रहे हैं सड़क पर जाकर, इस भी करने की जरूरत नहीं है। आज समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे टुडे ग्रुप के चैनल पर। तमाम बहुजन दलों को, बहुजन नेताओं को, अगर इस मीडिया वाले को वो दरकिनार कर दें, वो वहां नहीं जाए, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे, उनके नेता ना जाएं, इनको अपना बाइट ना दे, तो 90% लोग इनको नहीं देखेंगे। अब सवाल है कि जब इनको, इनके प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे नहीं तो आप लोगों तक बात कैसे रखेंगे? उसका तरीका है, आप सब चैनल वाले अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाइए, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बनाइए, और यूट्यूब का जो कंटेंट है उसको जो है कॉपीराइट फ्री कीजिए। फेसबुक का कंटेंट कॉपीराइट फ्री कीजिए ताकि सारे बहुजन समाज के लोग उसका इस्तेमाल कर सके। एक तो ये रास्ता विकल्प बन गया है कि बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक दलों को अपना मीडिया भी खड़ा करना चाहिए। साथ ही जो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं उसके पत्रकारों को तरजीह देनी चाहिए, उस पर आप इंटरव्यू कीजिए, उस पर आप इंटरव्यू दीजिए ताकि आपके लोगों तक वो पहुंच सके। तो सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर काम करने वाले बहुजन पत्रकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। और इन मनु मीडिया को, जातिवादी मीडिया को पूरी तरह से वर्कआउट कीजिए, न इनके यहाँ जाइए, न इनसे बात कीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और 90% लोगों ने जब इनको देखना बंद कर देंगे तो इनका बिजनेस, कारोबार ऐसे ही ठप हो जाएगा। वैसे एक बदलाव सिर्फ हुआ है कि बहुजन नेताओं को अभी बेईमानी सरेआम नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी भी उनको बदनाम करते ही हैं। तो जब तक बहुजन नेता इन चैनलों पर जाते रहेंगे, सड़क पर उतरने से कोई फायदा नहीं होगा। ये संवैधानिक तरीके से इनका विरोध कीजिए। इनका विरोध जो है वो इनके चैनल पर मत जाइए, इनका अखबार मत खरीदिए, इनको अनसब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल्स पर। आजकल अब कोई टीवी देख नहीं रहा है, न्यूज चैनल टीवी में नहीं देखता है, सब मोबाइल में देखता है यूट्यूब के जरिए। तो अगर आप इनका सचमुच विरोध करते हैं तो जितने जो मनुवादी, जातिवादी मीडिया, इनका बहिष्कार कीजिए। इनको सोशल, आप इनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कीजिए, ट्विटर पर, एक्स पर अनफॉलो कीजिए, आप इनको फेसबुक पर अनफॉलो कीजिए, इनको यूट्यूब पर अनफॉलो कीजिए। तब जाकर इनकी, जब तक इनकी संख्या नहीं घटेगी, जब तक आप इनको देखना नहीं शुरू करेंगे, और जब तक आपके एंकर, रिपोर्टर्स और मीडिया मालिक ना हो, तब तक आपको ये सब मुक्ति नहीं मिलेगी। अमेरिका में हो चुका है, गोरों की मीडिया थी, गोरे जो चाहते थे बोलते थे, और वही सोचिए, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग से भी ज्यादा ये मनु मीडिया जिम्मेदार है। आज जो जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सब जगह जो हालत खराब है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये मनुवादी मीडिया है। अगर ये सवाल उठाते नोटबंदी में, ये सवाल सही पूछे, तो ये लोग, ये हालत ना होती। तो मनु मीडिया जो है वो इस देश के दलित पिछड़े नेताओं को बदनाम करता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, और बाकी जो उनकी जाति की सरकार है, उनकी जाति के जो नेता है, उनको महिमा मंडित करते हैं। तो इस देश में जो मीडिया के वजह से ही जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम जो संस्थाएं हैं आज जो बेलगाम हैं, उसकी वजह है जातिवादी, मनुवादी मीडिया। इसके पैरेलल आप इनको एक तो अनसब्सक्राइब कीजिए, इनके मंचों पर जाना बंद कीजिए, और साथ ही आप इनको अनफॉलो कर सकते हैं, और साथ ही अपना मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए। ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, नीतीश कुमार और बीजेपी में तकरार जारी है। नीतीश कुमार स्पीकर का पद अपने लिए चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये खेल करेंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को हटाया जाए, उनका अपना मुख्यमंत्री, कोशिश तो थी। नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे का सोचिए किस तरह से शिंदे नाराज हैं। अभी भी नीतीश कुमार के तर्कस में कई तीर है। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे मोदी जी का, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शिंदे भी नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार है, चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हैं। तो नीतीश कुमार देखिएगा सही वक्त पर सही फैसला लेंगे, पहले वो एक बार मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि अभी बीजेपी की रणनीति है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बगावत करते तो वो बड़े दल के तौर पर बीजेपी को गवर्नर न्योता देते, और बीजेपी जैसी सत्ता में आ जाती वो दूसरे पार्टियों को तोड़ देती। तो अभी नीतीश कुमार इसलिए पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए वो स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, उनके पास अभी भी प्लान भी है, वो आरजेडी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन तब वो केंद्र की सरकार नहीं गिरा पाएंगे क्योंकि चिराग पासवान उनके साथ नहीं आएंगे। लेकिन शिंदे जो है वो लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए राहुल गांधी को 272 ब्यूरोक्रेट्स ने चिट्ठियां लिखी है, खुली चिट्ठी, कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये 272 जो अधिकारी हैं,
चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, जुडिशरी के हों या कहीं से भी हैं, इनसे पूछिए कौन पद पर हैं, इनकी जाति पता कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जाति प्रधान देश है, मीडिया की जाति है, ब्यूरोक्रेसी की जाति है, और इस देश के 90% लोग जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, जब तक इसका रिप्रेजेंटेशन तमाम पदों पर नहीं होगा तब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। और इस देश में अगर सबसे डेमोक्रेसी के लिए सबसे कोई खतरा है, मीडिया जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मीडिया है। इस देश की मीडिया की जाति आरएसएस की जाति, और वो इस सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बहुजन समाज के लोग अपना मीडिया नहीं खड़ा करेंगे, वो अपनी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे, और इनका जब तक बहुजन नेता बॉयकॉट नहीं करेंगे, अगर बहुजन नेताओं ने इन मीडिया वालों का बॉयकॉट शुरू कर दिया, अगर उन्होंने इनको देखना बंद कर दिया, अगर इन्होंने, तो इनका रेटिंग सीधे सीधे घट जाएगा। बहुजन समाज के पत्रकारों को अप्रिसिएट करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जातिवादी मीडिया है, मनु मीडिया है, ये गोदी मीडिया नहीं है। गोदी मीडिया होता तो जिसकी सर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन चाहे तो इस मीडिया को नहीं खरीद सकते हैं। जब कोई सत्ता में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता है, तो ये मीडिया जो है वो अनैतिक रूप से ईमानदार हो जाता है और उस सरकार के पीछे पड़ जाता है। और जब उसकी जाति की सरकार होती है तो वो उसको बचाता है। नीतीश कुमार आज बीजेपी से अलग हो जाए, उनकी आलोचना शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने खेल फंसा दिया है। वो मुख्यमंत्री बन इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी उनको लगता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अभी वो आरजेडी के साथ गए, तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है। ऐसे में जब तक जेडीयू बड़ी पार्टी नहीं हो जाती है तब तक वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, उनको पता है कि स्पीकर अगर उनका नहीं होगा तो किस तरह का खेल हो सकता है। तो नीतीश कुमार भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और देर सवेर मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। या तो नीतीश जी को निपटा देगी बीजेपी, या बीजेपी को नीतीश कुमार निपटाकर केंद्र की सरकार गिराना चाहते हैं। वो उनका नजर अब बिहार पर नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान उनके साथ आए, मांझी उनके साथ आए, क्योंकि इन दोनों से 6 सांसद है। उसके बाद 12 सांसद नीतीश कुमार के, तो 12 × 18 हुआ। शिंदे साहब आ जाए इनके सामने, जिनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो 25 का आंकड़ा पूरता है। और उसके बाद अगर नायडू आ गए तो ये सरकार 25 पर भी गिर जाएगी, ऐसे भी गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार भी राजनीति के महीन खिलाड़ी हैं। वहीं जिन लोगों ने चुनाव आयोग के पक्ष में चिट्ठियां लिखी है, उनकी जाति पता कीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और इसी बीच सोचिए, तमिलनाडु से किसान दिल्ली आ रहे थे प्रदर्शन कर रहे, लेकिन उनको ट्रेन से उतार लिया गया है। और तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज इंदिरा गांधी को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जयंती है उनकी। उन्होंने पीवी फर्श खत्म किया था, मतलब यहाँ के जो अंग्रेज के समय जो बड़े बड़े घराने थे, राज दरबार थे, उनको पैसा मिलता था, वो खत्म किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और साथ ही सोचिए उन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया था। इंदिरा गांधी के कुछ काम हैं। आरक्षण का बड़ा फायदा हुआ जब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, और उन्होंने रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू किया था और बैकलॉग को भरकर नौकरियां दी थी। तो ये तमाम खबरें जो हैं आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या टीवी अखबार का धरना देना विरोध करने से अच्छा है कि तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन तमाम मनु मीडिया को अनसब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब से अनसब्सक्राइब कीजिए, इनके पेपर्स को मत खरीदिए, इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनसब्सक्राइब कीजिए, अनफॉलो कीजिए, तब तक जब तक ये बहुजन समाज के लोग इसमें एंकर और पत्रकार और मालिक न हो जाए। साथ ही अगर आप इनको देखते हैं, आप इनको फॉलो करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बहुजन नेताओं को इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहिए, उनसे इनको लेजिटिमेसी मिलती है, उनको मान्यता मिलती है, और साथ ही इनको बड़ा व्यूअरशिप मिलता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। बिहार में नीतीश कुमार कल भले ही शपथ ले लें, लेकिन स्पीकर पर अभी भी मामला फंस रहा है, और नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस बार नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। अगर वो 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती, जो 10 सीटें आरजेडी के पास गया, बसपा के पास गया, कांग्रेस के पास गया, आईपी गुप्ता के पास गया, तो खेल बिगड़ सकता था। तो नीतीश कुमार अभी तो इस बड़ी पहली लड़ाई में जीत गए हैं। नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि पहले मुख्यमंत्री बना जाए, अपनी स्थिति मजबूत किया जाए, और उसके बाद केंद्र सरकार पर नकेल कसा जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।